नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद, है ना? हाँ, अनुच्छेद आपको कल कुछ बताए थे, आज उसी प्रकार का फिर से सवाल लाए हम लोग, समझ गए? तो आज हम लोग सवाल जो है हमारा क्या है, तो अनुच्छेद क्या है हमारा आज? हरी और फूल, है ना? तो अब हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इस पे से सवाल रहेंगे कुछ, ठीक है? हाँ, जब बसंत आता है तो प्रकृति में जीवन आ जाता है। क्या आ जाता है? प्रकृति में जीवन आ जाता है। नहरों के गंदे किनारे कूड़े से ढकी भूमि और रेलवे ट्रैक अचानक फूलों से ढक जाते हैं। हरी इस दृश्य को बहुत पसंद करता है। खाली समय में उसकी जेबें बीजों से भरी रहती है और चारों ओर साइकिल से घूमता है। वह सड़क के किनारे बीज बोता है। जब फूल मुरझाने लगते हैं तो वह उनके बीज इकट्ठा करने दोबारा चक्कर लगाता है। इस प्रकार उसके पास बीजों का पर्याप्त भंडार होता है। एक दिन एक व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम्हारे घर में ताजा फूल क्यों नहीं है? हरी ने उत्तर दिया, वे ताजे नहीं हैं, वे नकली हैं। ताजे फूल बाहर होंगे, वे वही होते हैं। समझे? अब देखिए, इसमें से कुछ क्वेश्चंस है। क्या है बाबू? क्वेश्चंस है, ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन क्या है। जब बसंत आता है तो अब ठीक है। हाँ, जब बसंत आता है तो हाँ, जब बसंत आता है तो क्या जमीन कूड़े से भर जाता है? हरी बीज बोता है, चारों ओर फूल खिलते हैं, नारें गंदी हो जाती है। क्या हो जाएगा? 3 नंबर, है ना? हाँ, अब देखिए प्रश्न 2 क्या है। हरी साइकिल से घूमता है क्योंकि नंबर 1 में क्या लिखा? उसके पास खाली समय बहुत है, उसकी जेबें बीजों से भरी होती है। 2 नंबर, उसकी जेबें बीजों से, पक्का ना? चलिए, उसकी जेबें बीजों से भरी होती है, ठीक है? अब देखिए, अच्छा यहाँ उत्तर लिखा हुआ है। अरे है, देखो, अच्छा रुको, ध्यान नहीं, अच्छा ठीक है। प्रश्न में क्या है? प्रश्न में हरि के पास बीज पर्याप्त भंडार होता है क्योंकि वह उन्हें खरीद कर रख लेता है, उन्हें मुरझाते फूलों से इकट्ठा करता है, उन्हें रेलवे ट्रैक से लाता है। 2 नंबर, हाँ, चोरी कर ली गाती। 2 नंबर। अब देखो, हरि के पास, हरि के घर में कोई ताजा फूल नहीं था, उसके पास खरीदने के पैसे नहीं थे, उसके घर में ताजा फूल पसंद नहीं है, उसे घर में ताजा फूल पसंद नहीं है। उसका मानना है कि ताजा फूल बाहर ही ठीक है। उसके पास ताजे फूलों का बगीचा है। तो क्या होगा? नंबर 3, है ना? हम्म हम्म। हरि को प्यार है किससे? अपने परिवार से, प्रकृति से, अपने साइकिल से, या अपने घर की गोली मार, अपने घर से गोली मारने पर? प्रकृति। 2 नंबर, प्रकृति से। किससे? प्रकृति से। अब हम लोग अगला अनुच्छेद पे ध्यान देंगे, समझ गए? चोर और राजा। क्या है? चोर और राजा, है ना? ठीक है। अब देखिए,
एक बार एक चोर पकड़ा गया, उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा और उसके दरबारी यह जानने को बहुत उत्सुक हुए कि क्या करे, चोर की बात सच है कि वह केवल एक रात में सोने के फलों वाला पेड़ उगा सकता है। चोर ने कहा कि ऐसा पेड़ तभी उगेगा जब उसे कोई ईमानदार आदमी लगाएगा। ठीक है, इसीलिए राजा ने चोर को क्षमा कर दिया। बताओ, राजा चोर बहुत शातिर है ना रे। ईमानदार आदमी अगर पेड़ लगाएगा तो कौन सा पेड़ लग जाएगा? सोना का पेड़ लगेगा, है ना। सोने का फलों वाला पेड़ उगा सकता है कौन? ईमानदार व्यक्ति। अगले दिन राज दरबार में सभी दरबारी एकत्र हुए। चोर बीज लेकर आया। राजा ने एक दरबारी को बीज देकर उसे बोने को कहा। दरबारी बोला, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, इसीलिए मैं इस काम के लिए योग्य नहीं हूं। ठीक है, दूसरे दरबारी से भी यही बात कही गई। दूसरा दरबारी भी क्या बोला कि हम जो है ना अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, तो इसीलिए हम इसके लिए योग्य नहीं। दूसरा दरबारी भी यही बात बोला। वास्तव में किसी भी दरबारी ने अपने आप को इतना ईमानदार नहीं पाया कि वह बीज बो सके। तब राजा को पता चला कि सभी बेईमान हैं। समझ गए? अब कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ, इसमें से उत्तर सबका गायब है, टेंशन नहीं लो। हाँ, अब देखो, राजा और उसके दरबारी उत्सुक थे कि वे ऑप्शन एक में अधिक धन कमा सके, ऑप्शन दो रातों रात अमीर बन जाए, चोर की बात सच्चाई जान सके और चोर को गलत साबित कर सके। बताओ। हाँ, नंबर तीन। तीन क्या था? चोर की सच्चाई जान सके, है ना था। हाँ, अब देखो प्रश्न सात क्या है। चोर ने राजा को कहा कि ऐसा पेड़ तभी उगेगा जब उसे लगाएगा कौन? कोई दरबारी, महारानी या महाराजा या कोई ईमानदार व्यक्ति ना, कोई ईमानदार व्यक्ति। अब प्रश्न आठ में क्या कर रहा है? इसलिए राजा ने चोर को क्षमा कर दिया। यह रेखांकित शब्दों का अर्थ है मुकदमा चलाया, दंड दिया, माफ किया, मना किया। बताइए क्या किया उसको? अरे धीरे से बोलो, सुन रहे हैं। क्या है? तो माफ किया। इतना जोश है ना, पढ़ाई में जोश होना चाहिए क्या। अब देखो बाबू, प्रश्न 9 मतलब 9 नंबर ना क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है इसमें? पेड़ लगाने के लिए कोई भी तैयार क्यों नहीं हुआ? ऑप्शन, कोई भी बेईमान नहीं था। सब बेईमान था अपने रे। सभी लोग बेईमान थे। राजा बेईमान था, चोर बेईमान था, सभी लोग बेईमान थे, है ना। प्रश्न 10 अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक होगा। बताइए। चोर और दरबारी, सोने वाला फलों वाला पेड़, चोर और राजा, पेड़ और सोना। बताओ कौन होगा? अरे बस लोग क्या है, यहाँ तो क्या लिखा है? चोर और क्या होगा रे? है 2 नंबर। अच्छा, सोने के फलों वाला पेड़, तो ये भी हो सकता है। क्लियर है सबको? तो आज अनुच्छेद में आप लोग के लिए है ना इतना ही है। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए अनुच्छेद के साथ, है ना।